हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसे मैंने आपसे कमिट किया था कि ऑप्शन चेन जो कि बहुत बहुत टफ लगता है लोगों को, और उसकी पहला जो सीरीज़ है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, जहाँ पे मैंने जनरल जो लोग सिखाते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स लोग आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, वो सभी कुछ आपको एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट किया। आपको एनएससी ऑप्शन चेन के बारे में बताया, ओपन इंटरेस्ट कैसे वर्क होता है वो बताया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है वो बताया। अगर आपने पहला जो एपिसोड है वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब ये एपिसोड में जो कि फाइनल एपिसोड है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ ऐसे टेक्निक्स आपको बताऊंगा जहां से आपको इजीली ओपन इंटरेस्ट का कंसेप्ट और फंक्शनल चीज़ जो एक्चुअली ट्रेडिंग करते वक्त, इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त काम आ सके, वो बताने वाला हूँ। तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं अपने ये सीरीज़ के सेकेंड एपिसोड पे। बट उससे पहले एक छोटा सा चीज़, माय नेम इज़ तुषार घोने, जो नहीं जानते हैं, एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। एंड यहाँ पे मैं कुछ भी आपको टिप्स, एडवाइजरी, रिसर्च रिपोर्ट नहीं देता हूँ। मैं जो भी सिखा रहा हूँ, थोड़ा बहुत मुझे जो एजुकेशन आता है स्टॉक मार्केट के लिए, वो एजुकेशनल पर्पस सिखा रहा हूँ। एंड एट द सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम सच एजुकेशनल कंसेप्ट्स मैं हर दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी करता हूं, जिससे आपको हेल्प होता है अगले दिन मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। और अगर आपको इंट्राडे का एनालिसिस चाहिए कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या रहेंगे, कैसे ट्रेड करना है, क्यों करना है, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है, उसे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना है। तो आइए चलते हैं झट से अपने टॉपिक पे कि ऑप्शन चेन कैसे यूज़ करें। अब सबसे पहले आप देखोगे ये एनएससी का ऑप्शन चेन है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, मैंने जब ये सीखना पहले चाहा, सबसे पहले क्या है ना, ये इतने सारे नंबर्स डेफिनेटली हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। ये क्या ज़रूरत है, ये क्या ज़रूरत है, हमें जस्ट इतने से ही नंबर्स की ज़रूरत है। तो इतना बड़ा ऑप्शन चेन देख के क्या मतलब है, कुछ नहीं होने वाला इंट्राडे ट्रेडिंग में, ये नंबर्स देख के कुछ होने वाला नहीं है। हमें चाहिए कि एज अ बिगनर, और मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, कि लाइफ जितनी सिंपल हो, जितने कम डिसीजंस लेने हो उतना अच्छा है, क्योंकि जितने कम डिसीजंस लेने हैं उतने आप गलतियां कम करोगे और उतने ही चांसेस है कि आपके ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए। तो बेसिकली क्या है कि हमें सिर्फ यही पार्ट चाहिए, ओके, जो कि ऑप्शन चेन एनएससी का नहीं दिखाता है। सेकंड चीज़ क्या है, हमें वॉल्यूम से कुछ भी नहीं करना है, हमें आईवी से कुछ भी नहीं करना है, हमें लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखेगा बट बिड आस्क से कुछ भी नहीं करना है, ओके। हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट के डिफरेंस से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो कौन सा डेटा हमें ज़्यादा फर्क पड़ता है, हमें क्या चाहिए, सिंपल, प्राइस क्या था, ओके, कहाँ से कहाँ गया, और ओपन इंटरेस्ट जो एट द मनी का था, यानी कि जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो मेन कंसर्न था, यानी कि ये वाला पार्ट, ओके, यहाँ पे मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, क्या मार्केट ने कंफर्मेशन दिया या नहीं दिया। और एक दिक्कत जो आप सभी लोग जो ऑप्शन चेन देखते हैं, मुझे भी फेल होता रहेगा, आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या आपको कन्फ्यूजन होता है कि नहीं होता। ये नंबर्स याद कैसे रखे यार, ये नंबर्स याद ही नहीं रहते हैं, 10-10 मिनट के बाद चेंज होते रहते हैं, कितना याद रखे, कितना याद रखे, सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस के नंबर्स कुछ और, नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस के नंबर कुछ, नो, हेडेक हो जाता है, ओके। तो ये सब को टाइमिंग के लिए आपने भले यूट्यूब में बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ बैठ के ऑप्शन चेंज देखी रहेगी, बट प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वो सब बाजू में रखना। थोड़ा सा मैं भी आपको कुछ आज सिखाऊंगा, सिखाने की चेष्टा करूंगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा सुन लेना। अगर कल से ये हेल्प हो जाएगा तो मुझे आके कमेंट करके बता देना। अब हम कैसे ऑप्शन चेन सीखेंगे, ओके, वेरी सिंपल। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। अभी हम ऑप्शन चेन नंबर से नहीं सीखेंगे, हम ऑप्शन चेन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से सीखेंगे, यानी कि लाइन चार्ट से सीखेंगे। जैसे देखो, OHLC, ओपन हाई लो क्लोज, हम नंबर्स याद नहीं रखते, हम क्या करते हैं,
कैंडलस्टिक के पैटर्न्स याद रखते हैं, वैसे हम क्या करेंगे, ओपन इंटरेस्ट के पैटर्न्स याद रखेंगे। ध्यान देना। अब समझो ये मार्केट ऊपर की तरफ है, इसका बाद में आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, ओके। और सडनली क्या हो गया, 17,530 के आसपास चला गया और बाद में इतनी अच्छी गिरावट आ गई कि 17,480 हो गया, ओके। अब आप देखोगे 17,500 का स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस ऑफ कंसर्न है, राइट। क्योंकि आप देखोगे 530 से जब 480 तक गया तो ना ही 17,600 के स्ट्राइक प्राइस को कुछ फ़र्क पड़ा, ना ही 17,400 के स्ट्राइक प्राइस को कुछ फ़र्क पड़ा। जो मेन स्ट्राइक प्राइस है जिस पे कुछ एक्टिविटी या जो कुछ मेन कंफर्मेशन मिलना चाहिए वो है 17,500। ये समझ में आया। तो जहाँ से मार्केट नीचे गिरता है और वो स्ट्राइक प्राइस को तोड़ता है, सबसे पहले आपको वो स्ट्राइक प्राइस पे ध्यान देना पड़ेगा और मोस्टली वो एट द मनी का ही होगा, ओके। अब क्या चीज़ होनी चाहिए, 17,530 से जब 17,480, मैं आप बाद में इसको कैंडलस्टिक पे भी दिखाऊंगा, डरना मत, ये जस्ट एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो फिर क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या है कि अब सीई जो है, ओके, क्योंकि पहले ऊपर था, राइट, मार्केट, तो पी ऊपर रहेगा, राइट, क्योंकि 17,500 का सपोर्ट है और हमने क्या जाना है कि सेलर्स के बेसिस पे हमें ऑप्शन चेन देखना है। अगर 17,500 पीई के लोग सेल कर रहे हैं पुट्स, तो उसका मतलब लोगों को लग रहा है कि 17,500 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा। इसके लिए तो 17,500 का पुट सेल करके ऑप्शन का टाइम डीके कमा रहे हैं, राइट। बट जैसे ही 17,500 से 30 से 17,480 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, अब लोगों को लग रहा है कि नहीं यहाँ पे अब कुछ गड़बड़ है, हमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 17,500 ऊपर आ जाएगा, राइट। अब 17,500 क्यों ऊपर आएगा, वेरी सिंपल, राइट, क्योंकि यहाँ पे अब कॉल राइटर्स ने बेचना चालू किया है, ओके, बेचना चालू किया है। क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट अब 17,500 से ऊपर नहीं जाएगा, ओके। एक बार नीचे चला गया ना तो ऊपर नहीं जाएगा। अब ये इवेंट थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग लगेगा, ये इवेंट सबसे पहले होगा, उसके बाद में क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट का ये इवेंट का आपको कंफर्मेशन मिलेगा। एक्चुअल ट्रेड्स भी बताऊंगा, तो प्लीज़ पहले कंसेप्ट को समझना, ओके। तो जैसे ही 17,530 से 17,480 आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, कॉल जो 17,500 का है वो ऊपर चला जाएगा और 17,500 का पुट जो पहले ऊपर था वो नीचे चला जाएगा। हमें कंफर्मेशन मिल गया कि ओपन इंटरेस्ट भी सही दिखा रहा है, जो ये इवेंट हो गया है, ओके। अब क्या 17,400 में कुछ चेंजेस होगा सेम टाइम पे 17,400 के स्ट्राइक प्राइस पे? डेफिनेटली नहीं, राइट, क्योंकि मार्केट 17,400 तक गया ही नहीं है। इसका मतलब क्या रहेगा, तब भी अगर आप 17,400 का सीई और पीई देखोगे तो कैसा दिखेगा आपको, ये छोड़ दो, ये बाद में देखेंगे। जब ये इवेंट होगा तो आपको क्या दिखेगा, 17,400 का पीई अभी भी ऊपर है और 17,400 का सीई अभी भी नीचे है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी भी पुट राइटर्स को लगता है कि 17,400 अच्छा सपोर्ट रहेगा, इसके लिए उसके नीचे के पुट वो बेच रहे हैं, ओके। और 17,500 जो कॉल राइटर्स है उनको क्या लग रहा है, अब 17,500 का रेजिस्टेंस रहेगा, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, इधर पोजीशन बना रहे हैं। 17,400 की पोजीशन वैसे ही रख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इन द मनी है, राइट। उनको इन द मनी से बिल्कुल लेना देना नहीं है, क्योंकि इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है, पूरा का पूरा प्रीमियम खाने को नहीं मिलता है। तो हमें वही चाहिए जो पूरा का पूरा दांतों से चबा सके, राइट। बीच में अगर आम के गुठली निकल गई तो लोगों को पसंद नहीं आता है। तो 17,400 के प्रीमियम के अंदर गुठली है, इसके लिए यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, ये वैसे ही रहता है। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखेंगे कि ये इवेंट तो हो गया, अब मार्केट ने क्या किया और नीचे गिर गया। अब लोगों का क्या हो गया, इससे तो ये पार्ट खत्म हो गया, राइट। अब और नीचे गिर गया है मार्केट। अब नेक्स्ट बार कहाँ से कहाँ मार्केट गिरा, 420 से 380 तक। तो सबसे पहले
स्ट्राइक प्राइस ऑफ कंसर्न क्या हो गया, यहाँ पे अब 17,500 नहीं रहेगा, 17,500 ये बढ़ते जाएगा, ये नीचे आएगा, तो एरिया ऑफ स्ट्राइक प्राइस ऑफ कंसर्न 17,500 नहीं है। अब क्या करना है, 17,400 पे ध्यान देना है। अब 17,400 में क्या होगा, वेरी सिंपल, यहाँ पे अब पहले अगर देखोगे तो कैसा था, सीई नीचे था, पीई ऊपर था, बट अब क्या हो गया, अब 17,400 का सीई ऊपर आ गया, 17,400 का पीई नीचे चला गया। ओके, अब 17,300 पे उसी समय पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोगों को यहाँ पे ट्रेड करने में इंटरेस्ट है। 17,300 तक अभी तक मार्केट नहीं आया है, तो 17,300 का पी ऊपर रहेगा, 17,300 का सीई डाउन रहेगा। होप आपको पता चला कि जब मार्केट नीचे जाता है कैसा वर्क होता है। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि यही सिंपल तरीका है और यही जब मैं एग्जाम्पल्स लेके बताऊंगा तो बहुत इफेक्टिव तरीका है। अब मार्केट जब ऊपर जाता है तब कैसा होता है हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो 17,380 से मार्केट 17,420 तक चला गया। मेरा स्ट्राइक प्राइस ऑफ कंसर्न कौन सा रहा, 17,400। ओके, अब इसमें क्या होगा, 17,300 का पीई वैसे ही ऊपर रहेगा, 17,300 का सीई वैसे ही नीचे रहेगा। बट मेन चेंज क्या होगा कि पहला 300 400 के नीचे था, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले कॉल राइटिंग थी 17,400 की, वो जो नीचे आ जाएगी, और 17,400 का पुट राइटिंग ऊपर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अब लोगों को लगता है क्योंकि मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में चला गया है तो 17,400 एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, और इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, 17,400 के पुट बेच रहे हैं और ये पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। तब 17,500 को क्या होगा, कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। 17,500 में सीई अभी भी ऊपर रहेगा और पीई अभी भी नीचे रहेगा। ओके, तब 17,500 को लॉजिकली क्या होगा, अभी भी सीई ऊपर रहेगा, अभी भी पीई नीचे रहेगा। ओके, अब जैसे ही मार्केट, समझो ये इवेंट एक हो गया, अब मार्केट 17,480 से 17,530 पे चला गया। अब आपका स्ट्राइक प्राइस का इंटरेस्ट क्या रहा, 17,500। अब क्या हो जाएगा, अब आप देखोगे तो क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब 17,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा, तो पीई राइट करना चालू कर गए। पहले क्या था, ऐसे था, राइट, सीई ऊपर पीई नीचे। अब क्या हो गया, जैसे ही ये हो जाएगा 5-10 मिनट में 17,500 का पीई ऊपर और 17,500 का सीई डाउन। 17,400 क्या हो गया, क्योंकि 17,400 एरिया ऑफ कंसर्न था ही नहीं, राइट, तो 17,400 का पीई जो है वो बढ़ते जाएगा और 17,400 का सीई जो है वो नीचे आते रहेगा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। जब नीचे मार्केट जाता है तो एरिया ऑफ कंसर्न का जो स्ट्राइक प्राइस है वो कैसे रिएक्ट करता है, और ऊपर जब मार्केट जाता है तो कैसे रिएक्ट करता है। अब आते हैं लाइव एग्जांपल्स पे, क्योंकि दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, सिंपल ये दिखाऊंगा आपको कौन सा ये है, ये रहा। ओके, ये कौन सा है, 10 मार्च, राइट। एक मिनट थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि फिर आप, हाँ ये देखो, ये फ्राइडे है। ओके, और ये 10 है, ये फ्राइडे है। ओके, एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से गैप डाउन होके 17,500 से गैप डाउन होके 17,400 के भी नीचे चला गया। ओके, 17,400 के भी नीचे चला गया। आप देखोगे ये 17,325 था। ओके, मेरा एरिया ऑफ कंसर्न मीन्स मेन इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस कहाँ है जो मैं ध्यान दूंगा, 17,400। ओके, अब क्योंकि मार्केट नीचे के तरफ चला गया है, ओके, आप चाहिए तो 2 मिनट ले लो और मुझे कंफर्म कर दो कि सीई 17,400 का सीई ऊपर आएगा या 17,400 का पीई नीचे आएगा। ये एक सिंपल सवाल है आप लोगों के लिए, प्लीज़ फटाफट जवाब देना। 2 मिनट का भी समय नहीं है, इमीडिएटली जवाब देना। 17,400 पीई नहीं 17,400 सीई, क्या लगता है कमेंट करके बताना। अब वेरी सिंपल लॉजिक, ये देखो, ये रहा 17,400 का पीई और ये रहा 17,400 का सीई।
ओके ये जैसे ही 9:15 हो गया, देखो 15 मिनट मीन्स गैप डाउन हो गया, फट करके क्या हो गया 17,400 का जो सीई जो पहले नीचे था, यही तो कंसेप्ट मैंने सिखाया था राइट। आगे जाके आप देख लेना, ये सॉफ्टवेयर है। तो ये ऊपर आ गया और 17,400 का जो पीई था वो नीचे आ गया। तो यस, हमने जो कंसेप्ट बताया और आप देखोगे एग्जैक्टली बहुत फास्ट हो गया ये 9, 9:15 और ये लाइन चार्ट में आप देखोगे तो लगभग 9:25, 9:30 को ये क्रॉसओवर दे दिया मार्केट ने। ओके, तो जो सिखाया था यस वर्क हो रहा है। आगे देखते हैं कि कितना वर्क होता है। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं 9 मार्च है, थर्सडे है, बट थर्सडे का डेटा मेरे पास नहीं था तो मैंने 16 मार्च एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट का आपको डेटा दिखाऊंगा। अब यहाँ पे एक सिचुएशन देख लो, मार्केट पहले नीचे गिरा, ओके 17,700 से 17,700 के ऊपर था, 17,670 तक गिरा। इसका मतलब क्या है कि हमारा एरिया ऑफ कंसर्न का सी रहेगा मीन्स इन स्ट्राइक प्राइस रहेगा 17,700। ओके, उसके बाद क्या हो गया थोड़ा सा ध्यान देना, 670 से वापस ऊपर गया, वापस नीचे गया। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि पहले जब मार्केट नीचे गिरा तो क्या 17,700 और कभी गिरा लगभग आप देखोगे 10 बजे, तो क्या 17,700 का जो सीई है वो ऊपर चला गया था और 17,700 का पी 10 बजे क्या नीचे चला गया था। आइए देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये वापस देखना आप। ओके, ये हो गया पीई, ये हो गया सीई, क्योंकि मार्केट नीचे गया, ये देखो 10 बजे सीई ऊपर चला गया, पीई नीचे चला गया। ओके, कंफर्मेशन मिल गया, फंटास्टिक। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे अब क्या हो गया, वापस मार्केट ऊपर चला गया और लगभग 17,700 के आसपास चला गया। तो इसका मतलब क्या है, क्या पीई ऊपर चला गया और सीई नीचे चला गया, कितने बजे, 11 बजे। आइए देखते हैं कि वैसे नहीं, सॉरी 11:30 बजे। ओके, तो आई और उसके बाद में क्या हो गया, नीचे गिरा था ना, तो 11:30 को देखते हैं क्या ऐसे हुआ था कि नहीं हुआ था। लुक एट दिस, क्या हो गया, वापस 11:30 को सीई नीचे चला गया, पीई ऊपर चला गया। ओके, एंड फाइनली क्या हो गया, तो ये हमें चाहिए, हमें एग्जैक्टली ये चाहिए कि अगर इंटरमिंगल थोड़ा मोड़ा हो रहा है तो आपको संभल के रहना है। बट आप देखोगे बहुत से बार प्राइस नीचे के डायरेक्शन मूव होने से पहले ही सीई ऊपर चला जाता है, पी नीचे चला जाता है, आपको पहले ही कंफर्मेशन मिल जाता है ओपन इंटरेस्ट से कि मार्केट नीचे जाने वाला है। तो ये बीच बीच में डेफिनेटली होता है। अब मैं आपको और कुछ एग्जांपल्स, तो ये तो एग्जांपल्स आपने देख लिया, अब थोड़ा सा मैं आपको क्या करूँगा, क्योंकि बाकी के चीज़ मीन्स मैं डिटेल में अब नहीं, वर्कशॉप में या जब एक्चुअल में बैचेस लेता हूँ तब बताऊँगा। एक थोड़ा सा एनामोली का पार्ट दिखाता हूँ कि एनामोली जो है वो कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे ये जो था 10 मार्च फ्राइडे का, यहाँ पे आपने तो देख लिया राइट कि एक बार नीचे गया वापस ऊपर आया। ओके, बट यहाँ पे मेन चीज़ क्या है ना, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे समय तक, ओके 145 से लेके 3 बजे तक 17,400 से लेके 17,370 तक था, यानी कि नीचे के डायरेक्शन में था राइट। इसका मतलब क्या है, तो बहुत से टाइम पे कॉल ऊपर और पुट जो है वो नीचे के डायरेक्शन में होना चाहिए था। ओके, तभी तो वैलिड बनता है ना। ओके, अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर समझो पुट ऊपर ही रहा और कॉल नीचे ही रहा, भले प्राइस 17,400 के नीचे है, तो इसका लॉजिक क्या है, कि इसका लॉजिक है कि मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है कि नीचे जाना, मार्केट इवेंचुअली ऊपर ही आने वाला है। तो क्या ऐसे हुआ, देखते हैं। ओके, ये देखो, दिस इज़ द मोस्ट फंटास्टिक पार्ट। देखो कितना ऊपर है 17,400, भले देखो प्राइस 17,400 के नीचे थी, इसका मतलब सी ऊपर होना चाहिए था ये पूरे जोन में।
आप देखोगे ये पूरे जोन में इतना ज़्यादा डिफरेंस है 17,400 और 17,400 का सी। ये देखो पी कितना ऊपर है, सी कितना नीचे है। अगर इतना डिफरेंस आपको दिख रहा है तो टेक्निकल चार्ट्स भले आप देखोगे ना, आप बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे सर ऐसे कैसे हो गया, मार्केट ऊपर कैसे चला गया। तो भले कितना भी मार्केट, यहाँ पे देखो ये ट्रेड हमने लेने को देखा था, ओके, कितना भी मार्केट नीचे गिरने का ट्राई करे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है, मार्केट देखो किस तरीके से फट करके ऊपर चला जाता है। इसके आगे वो समय के लिए मार्केट ऊपर चला जाएगा, मे बी दूसरे दिन क्या होगा, पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट डाउन है, पूरा का पूरा सेल ऑफ हो जाएगा, वापस ओपन इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। बट इंट्राडे में अगर ऐसे कुछ आपको समझ में आए कंसेप्ट, यानी कि ये क्या गड़बड़ चल रहा है, कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो सी ऊपर आना चाहिए, पुट नीचे जाना चाहिए, बट ऐसा हो ही नहीं रहा है। क्यों ऐसे नहीं हो रहा है? आपको समझ जाना चाहिए कि इवेंचुअली मार्केट रिवर्स होने वाला है। तो ये ऐसे इस तरीके से हम ओपन इंटरेस्ट को यूज़ करते हैं। इसके और सारे कुछ कंसेप्ट्स रहते हैं जो मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपको फ्री में ये लाइन चार्ट, एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये पेड वर्जन है, बट आपको फ्री के वर्जन चाहिए, आपको फ्री में चाहिए कि ये लाइन चार्ट्स का जो ओपन इंटरेस्ट का ये है वो आपको कहाँ पे मिल सकता है। तो आप क्या करोगे, व्हाट्सअप कम्युनिटी पे लिंक पे हमें क्लिक करोगे और हमें मांगोगे कि प्लीज़ गिव मी ये जो ओपन इंटरेस्ट मल्टीपल लाइन चार्ट्स, या ओपन इंटरेस्ट लाइन चार्ट्स पूछ लो, ओपन इंटरेस्ट लाइन चार्ट का सॉफ्टवेयर हमें बता दो या वेबसाइट बता दो, तो हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। होप आपको ये पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आ रहेगा। जस्ट 5 या 10% मैंने सिखाया है, बट इसमें आपकी दिमाग की बत्ती चली रहेगी कि कैसे ये एक्चुअली वर्क होता है, ना कि अननेसेसरीली नंबर्स को घिसते रहो और कुछ फ़ायदा नहीं होता है, इवेंचुअली फ्रस्ट्रेट होके आप छोड़ देते हो। बट अब जब आप ये देखोगे, आप समझोगे, ये बार बार देखोगे, तब आपको बीच बीच में, जैसे RSI डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस कैसे रहता है, वैसे अगर आपको बीच बीच में ये पता चल गया तो आपको पता चलेगा कि नहीं मुझे नीचे का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, मार्केट घूमने के चांसेस है। वैसे ही नीचे के तरफ, ऊपर के तरफ भी एनामॉली हो सकती है, नहीं ऊपर के ट्रेड नहीं ले रहा है, क्यों? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, अभी भी ऊपर PE ही है, तो मैं अवॉइड करूँगा। तो ये जो RSI में कन्वर्जन डाइवर्जेंस कैसे रहता है, एग्जैक्टली ओपन इंटरेस्ट में लाइन चार्ट में आपको दिख सकता है पूरा का पूरा, अगर ये सिस्टमैटिकली फॉलो करोगे तो, और आप बहुत सारे गलत ट्रेड लेने से बच सकते हो। हार्डली 5 या 10 मिनट में, मैक्सिमम 20 मिनट्स में ओपन इंटरेस्ट चेंज होना चाहिए। जैसे ही मैंने कहा, जैसे ही स्ट्राइक प्राइस के नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा, अगर ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है तो समझ लो कि कुछ मार्केट में गड़बड़ है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताना। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विथ मी फॉर द होल सेशन। एंड ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के साथ हम आगे आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। एंड थैंक्स अ लॉट।